अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे प्रोग्राम का नाम है सब मिलकर बोलें, जोर से बोलें। नहीं, कौन सा बच्चा है जो बड़े अच्छे अंदाज से बोलेगा प्रोग्राम का नाम? अच्छे बच्चे कौन है कोई बच्चा? आप बोलेंगे, माइक दे भाई। अच्छे बच्चे बैठ के बोले, अच्छे बच्चे। दोबारा, अच्छे बच्चे भैया को भी। अच्छे बच्चे आगे वाले बच्चे सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अच्छे बच्चे दोबारा, अच्छे बच्चे जोर से, जोर से। अच्छे बच्चे मुस्कुरा के, मुस्कुरा के, यूं करके। दोबारा बोले, बोले, बस सब बच्चे मिलकर बोले। जी हाँ, अच्छे बच्चे प्रोग्राम शुरू हो गया है और इस प्रोग्राम में सेगमेंट होते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, सवाल जवाब का सेगमेंट होता है और बाज़ बच्चों के दरमियान जो है वो मुकाबले वगैरह भी होते हैं और जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आइए अपना पहला मरहला शुरू करेंगे, पहला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है पोयम। पोयम आपने गौर से देखनी भी है, पोयम गौर से सुननी भी है। कुछ भी सवाल आपसे हो सकता है। तैयार हैं आप लोग? कौन सी पोयम है मेरे बच्चे? नाना अब्बू का गाँव। नाना अब्बू का गाँव, वही वाली? क्या नहीं, चलाइए। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। नाना अब्बू का गाँव, नाना अब्बू का गाँव,
हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ, हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गांव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गांव गए। नाना अब्बू का गांव, नाना अब्बू और नानी अम्मी ने देखा तो बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गांव, नाना अब्बू का गांव। शाम हुई तो नाना अब्बू हमजा और हीरा को लेकर बाग में आ गए। हीरा बाग में फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने देखा और कहा, प्यारी बेटी फूल पौधे पे ही अच्छे लगते हैं। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना ने यूं समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ती हुई अच्छी लगती हैं, अगर इन्हें पकड़ेंगे तो इनका रंग भी उतर जाएगा। नाना अब्बू बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू ने समझाया, प्यारी बेटी छिलका केले का छिलका से कोई भी फिसल कर गिर सकता है और इससे गंदगी भी होती है। हमें हमेशा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हीरा ने ये सुना तो वो केले का छिलका उठाकर कूड़ेदान में फेंकने लगी और कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी अपने घर रवाना हो गए। अपने घर रवाना हो गए। चलिए जी, पोयम आपने देखी? कोई बच्चा ही बताए गाड़ी कौन सी थी और रंग कौन सा जिसमें बैठकर बच्चे गए थे? येलो कलर का रंग था। येलो कलर का रंग था। येलो रंग का। गाड़ी कौन सी थी? ट्रक थी, टैक्सी थी, रिक्शा था? टैक्सी। टैक्सी में गए थे। चले जल्दी माइक दें बेटा, माइक दें। जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना। टैक्सी। टैक्सी रंग रेड। नीचे आले। टैक्सी रंग लाल। आगे आले बच्चे। ब्लू रेड। ब्लू रेड क्या थी? टैक्सी। टैक्सी। हाथ तो निकालें जी। टैक्सी। कलर लाइट पिंक और वाइट। लाइट पिंक और वाइट बराबर आए बच्चे को। रस्से में गए थे। रक्शे में गए थे और कलर क्या था? लाल। कलर लाल था और रक्शे में गए थे। चलें माइक ले लें। माइक दे बड़े वाले भाई। क्या है? सब मिलकर बोलें। टैक्सी। टैक्सी। कलर ब्लू। जी दिखाइए जी। टैक्सी है ये? रिक्शा है? क्या है ये? छोटी बस, वैन, ठीक है। कलर क्या है? रेड है या ब्राउन कह लें, ठीक है जी। अच्छा बताइए इस कहानी से सबक क्या मिला इस नज़म से? जी कचरा कूड़े में फेंकना चाहिए। ठीक। और फटाफट फटाफट माइक। फूल नहीं तोड़ने चाहिए। फूल नहीं तोड़ना चाहिए। जल्दी माइक दे बेटा। तितली को पकड़ना नहीं चाहिए। किसी जानवर को नहीं पकड़ना चाहिए। कुछ भी चीज को नीचे फेंकना नहीं चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। आगे आगे शाबाश। आगे कौन है? जी भाई।
जी जोर से बोले। याद था। रेड था। जब तक पुराने वाले सवाल में ही चल रहे हैं। और कोई बच्चा इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? नाथ खानों को दें बेटा, ये माइक आप फ़ौरन ले लें इन लोगों से, फ़ौरन ले लें जी। सीधे हाथ से क्या सबक मिला? तितली या कोई जानवर भी पकड़ना नहीं चाहिए। जानवर तो पकड़ना मुश्किल है। जैसे कि कोई परिंदा है उसको पकड़े ना। सही है, इनको दें। आप क्या कहेंगे भाई? केले का छिलका नीचे नहीं फेंकना चाहिए, अगर उससे फिसल के गिर भी सकते हैं। केले का छिलका बहुत खतरनाक है। केले का छिलका खतरनाक है। ये रोड पर हो या फिर टाइल्स पर हो या मार्बल पर हो, अगर ये अच्छा आता भी यूं ही है, यूं तो आता नहीं है। वहाँ आएगा जहाँ पे चिकनाहट ज़्यादा है, बस वहाँ पर आया है ये, और फिर पाँव पड़ा तो बंदा, और सीढ़ी पे पड़ा हुआ है तो और ज़्यादा खतरनाक है, और ज़्यादा खतरनाक है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, आपने इस चीज़ से बचना है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोई बड़ा। इसमें केले के छिलके दिखाए ना, केले के छिलके दिखाए। अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के भाईजान जो है वो, यहाँ पे ट्रेन वगैरह चलती है ना, ट्रेन जो चलती है, तो वहाँ पर जो है वो केले का छिलका पड़ा हुआ था पटरी के करीब ही। तो पाँव आपका स्लिप हुआ और वो ट्रेन के हादसे में आपका इंतकाल हो गया था। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो आपने ये छिलके, ये हंसी मजाक, इस किस्म के कामों से आप लोगों ने बचना है। इस किस्म के कामों से आपने बचना है। इस किस्म के कामों से बचना है कि आप मजाक भी नहीं करें। अच्छा, बात बच्चों की आदत होती है, कभी आपने सुना है, कभी आपने सुना है कि ये एक मजाक किया था और नुकसान ज़्यादा हो गया? कभी सुना है ये छोटा सा मजाक था लेकिन नुकसान हो गया, छोटी सी गलती थी बड़ा नुकसान हो गया? है किसी के जहन में बात ऐसी? नहीं भाई, अपना नाम लिए बगैर यूं करके हमने सुना ऐसे करके बताना है। एक बच्चा था, यूं था, यूं करके बताएंगे। मेरे दोस्त ने गलती अभी ये फिर मेरे दोस्त आ गए। किसी के दोस्त ने किसी के दोस्त ने। एक बच्चा था, उसने अभी पटाखे वाली गन चल रही है ना, उसने दूसरे लड़के की आंख पे मार दी थी। पटाखे वाली यूं? ओहो, गन मार दी है उसको, छर्रा वर्रा गन मार दी थी यूं खींच के? जी। फिर क्या हुआ? फिर उसकी आंख पे बहुत चोट आई थी, बच गई उसकी आंख। करीब करीब में आ गई होगी। जी। देखें, उसको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा, और अगर आँख में लग जाती तो आंख चले जाती। आँख चली जाती। और कोई बच्चा जो पता हो कि छोटी सी गलती नुकसान बड़ा हो गया? नहीं? बात बच्चों के चोटें लगी होती हैं। चोटें लगी हैं आपके? निशान निशान है चोट का? है किसी बच्चे के चोट का निशान? जी, आपके साथ भी? चलें, इस तरह करके बताना है। एक बच्चा था, दे भाई माइक। एक बच्चा था, इस तरह करके बताना है। नहीं, एक बच्चा करके नहीं, चल। और एक बच्चा था करके बता दें आप, क्योंकि जब इस किस्म की बातें बता रहे होते हैं तो यूं होता है कि घर की बात भी आ जाती है, तो घर की बातें बाहर नहीं बताते। किसी बच्चे को कुछ मालूम हुआ हो, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, गली में, हमने सुना। नहीं आ रहा दिन में? चले जी। एक लड़का था, पटाखे ना, अभी हो सकता है पटाखे वगैरह भी लोग जलाएं, पटाखों से ही मुताल्लिक है। एक पटाखा होता है, जब उसको जलाते हैं तो कुछ देर बाद फटता है, वो देखा है आप लोगों ने? तो इस तरह बात शरारतें भी करते हैं, उसमें जलाते हैं और यूँ छोड़ देते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता किसने फाड़ा। तो उस एक लड़के ने इस तरह जलाया और फ्लैट के ऊपर से उसने यूं करके फेंका। जब उसने फ्लैट की छत से फेंका तो वो नीचे आया, तो नीचे एक खातून जा रही थी, तो उनकी जब आँख के करीब आया तो वो पटाखा फट गया और उनकी आँख ज़ाया हो गई। तो बताएं, उसने तो मजाक किया लेकिन उनकी आँख ज़ाया हो गई। इसी तरह कुछ लोगों के उंगलियां कट जाती हैं, ठीक है, मजाक के चक्कर में। पास हाथ पाँव से माजूर हो जाते हैं मजाक के चक्कर में, यानी वो मजाक कर रहे थे और इनके साथ मामला ख़राब हो गया। तो इस किस्म के मामला ना करें। एक शरारत ये भी होती है,
क्योंकि बैठने वाला होता है दोस्त वगैरह, उससे पीछे से कुर्सी हटा देते हैं और वो समझता है कुर्सी है, तो जब वो बैठता है तो इसी तरह एक ने कुर्सी हटा ली थी, फिर वो जब वो तो समझ रहे कि भारी जिस्म था, वो जब बैठे तो उनकी बहुत तकलीफ़ें बढ़ती चली गई। जितना गले लगाएंगे तो बाद लोग खींचते हैं ज़ोर से, तो ये मजाक भी नहीं करना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी नस वगैरह दब जाए, तकलीफ़ हो सकती है, मजाक नहीं करें। इस तरह हाथापाई का मजाक कर रहे होते हैं जिसमें मार धाड़ आ जाए। क्या आ जाए? मार धाड़ आ जाए, सामने वाले को तकलीफ़ हो, तो उस काम से बचें। बाद स्टिक होती हैं गेम में, वो स्टिक जो है ना यूं पीछे कर रहे होते हैं, पहले देखें कि पीछे कोई है तो नहीं, ऐसा ना उसके कान में लग गया है, आँख में है, नाक में है, या बाद दफ़ा ये जगह बड़ी नाजुक होती हैं, यूँ लगती है हल्का सा किसी का हाथ भी लग गया है होंठों पर तो खून आने लगता है। कुछ चीज़ें जो है बड़ी सेंसिटिव हैं, आँख, इधर का मजाक ना करें। तो चेहरे पे मारना वैसे भी मना है, चेहरे पे नहीं मार सकते। अगर चेहरे पे कोई मार रहा है तो चेहरे पे, नाक कहाँ है? चेहरे पे। आँख कहाँ है? कान कहाँ है? चेहरे पे तो नहीं है, चेहरे के साइड में, लेकिन इस पे भी लग जाता है। मुंह है, तो जब कोई मारता है किसी को लड़ाई में तो चेहरे पे मारा तो नुकसान हो सकता है, तो ये ना करें, ये ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। लड़ाई झगड़े वाले कामों से बच्चे बचें। और फिर इस बात बच्चे होते हैं आओ लड़ाई करते हैं, तो वो लड़ाई करते हैं तो मजाक मजाक में होती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो गिरा हुआ होता है, रो रहा होता है बच्चा। तो इस किस्म के कामों से भी आप लोगों ने बचना है। तो माशाल्लाह अच्छी कहानी थी, अच्छा सबक था। अब कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद आबद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और एक बार फिर अपना सेगमेंट लेके हाजिर हो चुका हूँ जिसका नाम है मौसम। तो आइए सर्दी के बारे में कुछ सुनते हैं। सर्दी से हिफाजत के चंद बदली फूल। हमारे को सर्दी में मोजे, जैकेट और जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे को सर्दी ना लगे। हो सके तो हमारे को उबली हुई चीजें खानी चाहिए जैसे कि देसी अंडे और इसके अलावा चिकन वगैरह। हत्तर इम्कान हमें धूप वगैरह में भी बैठना चाहिए। नज़ला जुकाम हो जाने की सूरत में हमें स्टीम करनी चाहिए जिससे हमारा नज़ला जुकाम ठीक हो जाए। बच्चे ज्यादातर खट्टी मीठी टॉफियाँ वगैरह खाते हैं, ये खाने की बजाय हमारे को ड्राई फ्रूट खाने चाहिए क्योंकि ड्राई फ्रूट अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि मैंने अपने सेगमेंट ड्राई फ्रूट में आपको ड्राई फ्रूट के बारे में बताया था। ड्राई फ्रूट के चंद नाम ये है बादाम, पिस्ते, काजू, मूंगफली, अखरोट और एक और ड्राई फ्रूट है। तो बच्चों आप बताएं कि वो कौन सा ड्राई फ्रूट है और नियत कर लीजिए इंशाल्लाह हम सर्दी को एंजॉय करेंगे ना कि बीमार होकर अपने अम्मी अब्बू को परेशान करेंगे। तो आप दीजिए जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें पहले तो इस तरफ आइए, क्या क्या ड्राई फ्रूट है आप लोगों ने खाए? ड्राई फ्रूट जो नहीं बता रहे उन्होंने नहीं खाया बेटे? है आपने? चलें आपने खाया, माइक देन को आपने खाया ड्राई फ्रूट? चलें बताइए क्या खाया? पिस्ता। पिस्ता खाया है मेरे मुन्ने ने। पिस्ता किस रंग का होता है? काले रंग का होता है, नीले रंग का होता है? जी आ रहे दिन में नहीं मालूम, पर खाने से मालूम है। खाने से मतलब है देख के नहीं खा रहे क्या आप? वाइट 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 रंग का होता है बच्चों पिस्ता। मना कर रहे हैं बच्चे, इनको दे दें। बादाम किशमिश। किशमिश, बादाम और किशमिश। चलें इन्होंने सवाल क्या किया था अहमद रज़ा ने, उस पर आइए। दे दें भाई दोबारा, नहीं आ रहा? चलें आप लोग बताइए सवाल क्या था अहमद रज़ा का? काजू। आप लोगों ने एक का नाम बताना है। इन्होंने इंजीर का नाम लिया था, इसका नाम नहीं लिया था इन्होंने, इंजीर का नहीं लिया, पिस्ते का नाम नहीं लिया, बादाम का जो उन्होंने नहीं लिया था वो बताना है। पीछे वाले बेटा, पीछे वाले को देना आप। किशमिश का नाम नहीं लिया था इन्होंने। किशमिश का नाम और इंजीर। इंजीर का नहीं लिया था, ठीक है। और भी हैं इसके अलावा, कितना सा होता है अपना डार्क ब्राउन रंग का होता है, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट है। चिलगोज़ा। शाबाश शाबाश।
बराबर वाले बच्चे सीधे हाथ से। खजूर। खजूर। और सेब। सेब। अजवा खजूर। अजवा खजूर। चलें ये दें, आगे वाले को दें, आगे वाले बच्चे को दें। पिट्टा। दोबारा पिट्टा। दोबारा दोबारा जोर से बोलें। पिट्टा। पित्ता। पित्ता। पित्ता या पिस्ता। दोबारा माइक में, माइक में। पिट्टा। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आइए लाए मैं इनको उठा के। चलो किस तरह लाएंगे आप इनको? लाइए लाइए, आपका काम है इनको लाना, लेकर आइए। आपके भाई है ना ये? चले आ गए ये, चले बोले, देखो माइक में बोले। बादाम। बादाम। अखरोट। 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 शाबाश। किशमिश। किशमिश। और कौन सा ड्राई फ्रूट? पिस्ता। पिस्ता बोले, माइक में बोले ना। काजू। 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 शाबाश शाबाश। चलें जी, सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। एक और कॉल दे दें। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। मैं हाफिजा आबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छे बच्चे बहुत अच्छा है और सगमित है नारे। हर सगा ये लबी जन्नती जन्नती, सब सहारियात भी जन्नती जन्नती, चार यारा नेर भी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने अगर सेगमेंट बनाया है ना नारे, तो ये तो बहुत अच्छा है। जो हमारे यहाँ दीनी माहौल में नारे लगाए जाते हैं, आप वो नारे लगाएं। सिद्दीक़ अकबर के नारे हैं, उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के नारे हैं, और मुश्किल कुशा अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नारे हैं। तो ये नारे हैं बहुत सारे। इमाम आज़म की सीरत पर भी जो है अमीर सुन्नत ने उनके नाम मुबारक के भी नारे लिखे हैं। तो जो अमीर सुन्नत ने नारे लिखे हुए हैं वो वसाइल बख्शिश के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, चंद नारे वहाँ से ही मिल जाएंगे और दीगर रिसालों वगैरह में भी हैं, तो ये मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें कि नारे का एक सेगमेंट बन जाए। अच्छा, नारे का जवाब क्या देना है तो आप ये भी बताएंगे कि जन्नती जन्नती कहना है। ठीक है, तो आप ये सेगमेंट जारी रखें। काश कोई बच्चा जो है नारे वाला सेगमेंट बना ले। तैयारी है भाई? नाम? आपका नाम भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कोई फरमान सुनाइए। मुश्तबा, मुश्तबा ये किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये जवाब दुरुस्त हो जाएगा यूं। चलें जी, साहबी रसूल हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुनाइए। जी मेरे बच्चे। है लोगों, नई चीज पुराने गुनाहों को मिटा देती है। ए लोगों, है लोगों, नई नेकियां पुराने गुनाहों को मिटा देती है। ए लोगों, नई नेकियां पुराने गुनाहों को मिटा देती हैं। ये जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने से पहले क्या पढ़ते थे? बिस्मिल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाह आप पढ़ के सुनाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह शरीफ। पूरी पढ़ें बिस्मिल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और आती तो होगी इनको। पानी पीते वक्त जो पढ़ते। पाँच नहीं पीछे वक्त जो पढ़ते। बताओ।
एक पूरी बिस्मिल्लाह आप बताएं। पढ़िए। आपने भी पूरी नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये पढ़कर आपने पानी पीना है। किस हाथ से पानी पीना सुन्नत है? माइक में। सीधा हाथ कौन सा है? शाबाश शाबाश। कौन सी नमाज सबसे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई? मालूम है? नहीं मालूम? नमाज मगरिब। किस नमाज का वक्त ख़त्म होते ही नमाज मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है? नमाज असर। जवाब आ जाए भाई, आप भी आ जाए। इधर खड़े हो जाइए। इधर होइए भाई, इधर आ जाए मेरे बच्चे, इधर आ जाए मेरे बच्चे, आप इधर आ जाए। चल इनसे माइक ले लिएगा, अगर जवाब आए तो मैं आप लोगों से कुछ मशवरा करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा सा जवाब देना है। बाद बच्चे होते हैं जब उनके अम्मी अब्बू उनको उठा रहे होते हैं नींद से, तो वो उठते नहीं हैं, देर क्यों लगा रहे होते हैं? कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे? माइक। क्योंकि वो रात को देर से सोते हैं। क्योंकि वो रात को देर में सोते हैं, ये भी एक वजह है। और जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए। अच्छा, जल्दी क्या है? घड़ी में तो होता नहीं है कि जल्दी सो जाए। जल्दी क्या होता है? कितने बजे सो जाए? सोने का टाइम हो। सोने का क्या टाइम है? कहाँ लिखा हुआ है ये सोने का टाइम है? कहीं पर कहाँ लिखा हुआ है? घड़ी पे लिखा हुआ है? अभी तो आप रक्षा भी चला रहे थे कि रक्षे में आए थे वो लोग। घड़ी में कहाँ लिखा हुआ है सोने का टाइम हो गया? लिखा हुआ होता तो सही हो जाता। चलें, माइक दें इनको, सीधे हाथ से चलें। 9 बजे सो जाना चाहिए। 9 बजे सो जाना चाहिए। किसको? और ये 9 बजे कह रहे हैं, टाइम बताएं कितने बजे बच्चे सो जाएं? माइक। 8 बजे। 8 बजे सो जाएं। ईशा नहीं पढ़ें? 12 बजे। 12 बजे सो जाएं, ये जल्दी सोना है। ठीक है, और पीछे वाले बच्चों को दें। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद। कितने बजे? 9 साढ़े 9 बजे तक। 9 सर। खाना भी तो खाना है। चलें, आगे वाले बच्चों को दें। कितने बजे सो जाएं तो जल्दी हो जाएगा? 10 बजे। 10 बजे। चलें, सब बता दें, अपने अपने धंधे बता दें। 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं। जी, ये देखिएगा। 10 बजे। ईशा की नमाज के 2 घंटे बाद। ईशा की नमाज के 2 घंटे बाद। ईशा की नमाज के 2 घंटे बाद, यानी 8:15, 9:15, 10:15। चलें, सो जाएं। इसमें पीछे वाले बच्चों को दे दें। 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए। 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए। अच्छा, ये है आपके भी ध्यान में आया? बताइए। जो जल्दी उठते हैं सुबह 7:30 बजे, उनको फिर 8 बजे सो जाना चाहिए, जल्दी खाना खाकर। कम से कम आपने जो नींद करनी है ना, कम से कम नींद जो करनी है 8-9 घंटे। छोटे बच्चे कितने? वो छोटा मुन्ना देखा आपने? वो करता क्या है? सोता है। देखा आपने छोटा वाला मुन्ना है? छोटा वाला मुन्ना क्या करता है? सोता रहता है वो। सोने से सेहत अच्छी होती है। अगर नींद आपकी पूरी नहीं है ना, तो फिर स्टार्ट ही आपकी गलत होगी। चिड़चिड़ा रोते वो उठेंगे, और फिर जो है वो कहीं ना कहीं आप सोने वाली कर रहे होंगे। ट्यूशन के टाइम पे सो रहे होंगे, स्कूल में सो रहे होंगे, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई। तो रात में नींद पूरी करना ज़रूरी है। रात में नींद पूरी करना ज़रूरी है। आप सो जाएं। बाद दफ़ा बड़ों को काम होते हैं, तो वो जो है ना वो सो नहीं रहे होते, तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपका काम है जल्दी सोना। वैसे ही सर्दी के दिन चल रहे हैं, अभी सर्दियाँ भी हैं, रात में ठंड है, तो आप लोगों ने और जल्दी सोना है। अगर छोटे बच्चे नहीं सोएंगे तो फिर जो है ना ये बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं है, भूख भी सही नहीं रही, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा निज़ाम अगर गाड़ी मुसलसल चलती रहेगी तो ख़राब हो जाएगी।
तो गाड़ी को भी आराम, इंजन गर्म हो जाता है ना, इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जब वो गाड़ी रुक जाती है फिर ठंडा हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर गाड़ी क्या हो जाएगी, खराब। इसी तरह जब हम सोते हैं तो हमारी सारी चीज़ें क्या होती हैं, शट डाउन। आंखें क्या हो गई, बंद। हाथ क्या हो गए, सुकून हुए, इत्मीनान हुए, बस सांस चल रही होती है। तो वो ये आराम देते हैं अपनी बॉडी को, क्या देते हैं, आराम। आपने देखा बड़े बोलते हैं अभी थोड़ा यार आराम कर लूँ, क्या हो, नींद कर लें। जब आप थोड़े से आराम करेंगे, नींद करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। फिर चिड़चिड़ापन रहेगा, यही करते रहेंगे। नींद बहुत अच्छी करें। क्या जिम में आज इनको दे माइक। ये बताइए, बाद बच्चे जेब में हाथ बहुत डालते हैं, आप दोनों बताइए क्या कहेंगे, जेब में क्यों हाथ डालते हैं बच्चे? कोई बच्चे बीज लेके आते हैं मदरसे में। अच्छा, बीज लेकर आ रहे होते हैं तो थोड़े थोड़े निकाल के, ये भी है भाई, ये भी। मुंह में डाल के कैसे, से छुपा रहे होते ओहो, कैसे कैसे कैसे, कार साहब बैठे हुए, कैसे कैसे आप कहीं उधर उधर होंगे, ऊपर जाएंगे कहीं, हाँ। चुपके से निकाले ओप ओप, कहीं कहीं। ये भी देखें जेब में हाथ है। आप भी तो नहीं प्रोग्राम में कहीं खा रहे हो, बच्चे छुपा छुपा के भी खा रहे हैं, खा रहे हैं छुपा छुपा के। क्या क्या खा रहे हैं? छुपा छुपा के खाना नहीं थी अभी ना हमारे मदरसे। जी, छुपा छुपा के खाना। अच्छा, बाद बच्चे छालियाँ भी छुपा लेते हैं, है ना, और ड्राई फ्रूट छुपा रहे हैं। तो इस चीज़ों को आपने छुपा के नहीं खाना है आपने, ये अच्छी। अच्छा, जब आप खा रहे होंगे तो आपकी तवज्जो कहाँ जाएगी, खाने पे या पढ़ाई पे कहाँ होगी? खाने पर होगी, कि कोई खा नहीं ले। तो बाज़ दफ़ा जेब के अंदर कोई दूसरी चीज़ें भी गिर जाती हैं, सही है। अब तो आपने उसको ऐसे ही रख दिया, अब कोई ऐसी मिट्टी गिर गई, मिट्टी चली गई, तो आप वो मिट्टी भी जा रही है। तो छुपा के खाना अच्छी बात। और क्लास में, फिर प्रोग्राम में, या फिर ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर आपको पूरी तवज्जो पढ़ाई पे रखनी है, आप वहाँ पे खा रहे हैं, ट्यूशन में खा रहे हैं, तो तवज्जो बैग में रख लेंगे, छोटी सी जिप होगी, खोल के खाते रहेंगे खाते रहेंगे। अच्छा, एक बुरी आदत और है, जैसे रेपर होता है, कारपेट बिछा हुआ है, क्या करेंगे बाद बच्चे? नीचे डाल देंगे उसके। हाँ, कहाँ से पकड़ेंगे जी? उसके नीचे डाल। किसके नीचे? कारपेट के। कारपेट के नीचे डाल देते हैं। देखा है भाई आप लोगों ने? सबने देखा है। बाद में अम्मी कारपेट हटाती हैं, या मदरसे से कारपेट हटता है, या स्कूल से कारपेट हटता है, तो नीचे से रैपर मिल रहे होते हैं। तो ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये बच्चे कर रहे हैं। तो इन बच्चों को करना चाहिए। डस्टबिन, अभी देखो ये थी ना, डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन में आप अपनी जेब में रखें, अगर आपको इस जगह नहीं मिल रही है, फिर डस्टबिन तो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, वहाँ डस्टबिन के अंदर डाल लें। जेब तो रखेंगे, मसला कोई छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप कारपेट के नीचे, अलमारियों में। इसी तरह बाद बच्चे बबल लगा देते हैं, देखिए, बेड का जो थोड़ी सी जगह, हाँ, उधर लगा देंगे, लगा देते हैं। इसके नीचे खा के कहाँ रखे हो, और जब मम्मा देखेंगे तो फिर बोलते हैं मैंने नहीं किया, झूठ बोल देते हैं। तो आप जो ये बबल लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो बाद कपड़ों पे लग जाती है, तो इस किस्म के कामों से आप लोगों ने बचना है। चलें जी, ये बताइए, बास बच्चे होते हैं, वो भी छोटे होते हैं, लेकिन उनको भी छोटे बच्चे गोद में लेने का शौक होता है। गोद वाले बच्चे जैसे ये हैं, छोटे हैं। आप छोटे हैं बड़े हैं? माइक में छोटे हैं बड़े हैं? माइक में समझ में आ रही है बात आपको? छोटे हैं या बड़े हैं? मुस्कुरा रहे हैं तो आप बड़े हैं। आप बोलो भाई, शायद आपसे बोले। छोटे। आप बताइए। नहीं, ये छोटे बोल रहे हैं ना, बड़े बोल रहे हैं। बात छोटे बच्चों को गोद में लेने का शौक होता है। छोटे, वो खुद भी छोटे होते हैं कि मुझे दे दें गोद में, तो बच्चों को गोद में लेना चाहिए। माइक में फिर वो गिर जाते हैं, उनकी चोट आ जाती है। छोटे बच्चों को गोद में लेना किसको आता है? माइक में बड़े बच्चे को। बड़े बच्चों को लेना आता है। बड़े बच्चों को गोद में लेते हैं आप?
जी आपको आता है? बताइए भाई कैसे रहेंगे छोटे बच्चों को? एक हाथ में सर होता है, एक हाथ में पाँव। अलग अलग होता है साथ ही होता है? कैसे लेंगे? चलो माइक पकड़े इनको, ये बताएंगे। माइक पकड़े, माइक तो उनके मुंह के करीब करें। जी यूं, अच्छा और जी कौन है वाले बच्चे? सारे साथ में पाँव साथ में, सारे साथ में और बीच में? पाँव साथ में, बीच में कमर। बीच में कमर। कमर कैसे लेंगे आप? दें भाई माइक दें, जल्दी माइक दें, फास्ट। अपने कंधे के अपने कंधे पे उसका सर रख के। कंधे पे सर रखना है? नहीं मतलब ऐसे नहीं, यूं। कैसे? माइक पकड़े, बताएं, खड़े होके बताएं, खड़े होके। आप भी खड़े हो जाएं। यूं करते हैं, उसका सर से यूं पकड़ते हैं, कंधे पे उसका मुंह रखते हैं और ऐसे नीचे टांगे। अच्छा अच्छा, यूं लेके चलें, आप यूं बोल रहे हैं? जी ऐसे नहीं, नॉर्मल। यूं ही ना, सीने से लगा लें उसमें से, ऐसे लगे जाए। और ऐसे ऐसे उसकी गर्दन में ना चुकाए, बस छोटे बच्चे होते हैं ना इसलिए। छोटे बच्चे होते हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको अंदाज़ा होगा, उनको अंदाज़ा होगा। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप छोटे बच्चों को गोद में लेना, जिस तरह हमारे पाँव खाने काबा की तरफ नहीं होते, बैठे आप लोग खाने काबा की तरफ बैठिए, बैठिए मेरे बच्चों, खाने काबा की तरफ नहीं। छोटे बच्चों को जब आप गोद में लें, इनसे माइक ले लें, छोटे बच्चों के पाँव भी खाने काबा की तरफ नहीं, उनको लेटाते वक्त एहतियात करें, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, उनको ऐसे गोद में उठाते हैं, कहीं पर भी उनको रख देते हैं। तो आप यहाँ बैठ जाइए, बैठते तो नहीं, वो लेटे हुए ही होते हैं। तो कोशिश करें अभी से आदत में हो, हमारी आदत में होगा तो इसकी आदत में आएगा। जितने भी घर के बड़े हैं, अच्छा बात बच्चे जो सो नहीं रहे होते ना, उनको फिर गाना सुनाते होते हैं, तो उनको फिर गाने की आदत पड़ जाती है, उनके कान में गाना जाएगा तो सो रहे होंगे। बाज़ जो है दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, दुरूद शरीफ कान में जाएगा तो सोएंगे। या लोरी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? लोरी। कोई बच्चा है, अल्लाह वाली लोरी सुना दे कोई मुन्ने को, जब गोद में लें तो क्या करें? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह करके भी आप मुन्ने को सुला सकते हैं, ठीक है? मुन्ने को कैसे सुनाएं? मुन्ने को लोरी देकर, ठीक है? दुरूद शरीफ पढ़ के, किस तरह? ऐसे। अच्छा चीख के भी नहीं पढ़ना है, वरना मुन्ना सोएगा कैसे? आराम है। जब मुन्ने को सुला रहे हैं तो उस वक्त क्या पढ़े? अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार मदनी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। जी ये पढ़ के भी सुला सकते हैं। और कोई चीज एक आप बताएंगे, माइक दें, फास्ट। जी कोई बच्चा नात पढ़ता है, कोई नात कौन सी नात? जैसे ये वो
वो ठंडी ठंडी तर्ज है, मीठी मीठी तर्ज है, कौन सी तर्ज? ये पढ़कर ही बच्चे को सुला दें। अगर आप बच्चे को सुला रहे हैं और फिर आप ये बोलें गली गली सज गई, वो बच्चा कैसे सोएगा? ठंडा ठंडा मीठा मीठा। और कौन से कलाम? नात खान। या शफ़ी उमम लिल्ला कर दो करम, इसकी जो तर्ज है ये भी मीठी है, पढ़ें। या शफ़ी उमम लिल्ला कर दो करम, शाला बस दारवे तेरा सोहना रंग, तेरा सोहना रंग, हम गुलामों का रखना खुदा रंग, शाला बस दारवे तेरा सोहना रंग, तेरा वो शेर है में आते जाते रहे। हाज़री हो नियाज़ी दरबार में, जिंदगी हो बसर तेरे अज़कार में। हाज़री हो नियाज़ी की दरबार में, हाज़री हो नियाज़ी की दरबार में, जिंदगी हो बसर तेरे अज़कार में। आते जाते रहे तेरी चौखट पे हो, आते जाते रहे तेरी चौखट पे हो, आते जाते रहे तेरी चौखट पे हो, शाला वसदा रवे तेरा सोहना रंग, तेरा सोहना रंग, शाला वसदा रवे तेरा सोहना रंग, तेरा सोहना रंग। हम आपको एक नज़म दिखा रहे हैं, ठीक है, सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं। उसमें ये है नींद तू आ जा, ये भी बड़ी मीठी मीठी तर्ज है, सुनाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 नींद तो आज अल्लाहु 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 अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब में भी हम पढ़ते जाए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चंदा भी
माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बस मुन्ने को पकड़ा, मुन्ने को पकड़ा। और आप में से कोई बच्चा है जो बच्चे को सुला लेता है, छोटे मुन्ने को, मुन्ने को या मुन्नी को, आपके घर में हो? नहीं, कोई भी नहीं ऐसा, अम्मी ही सुलाएंगी। तो ये चंद तर्ज थी जो हमने आपको बताई। और कोई ऐसी है तर्ज? एक वो है दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये तो मैंने देखी थी, एक वीडियो थी, बच्चा था या बच्ची थी, रो रहा था, एक कारी साहब की वो थी, वो इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, उन्होंने दुरूद शरीफ ये लगाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो रो रही थी, खामोश हो गई। खामोश होने के बाद जो है वो थोड़ी देर में सो गई। तो ये एक वो रहता है, कनेक्शन हो जाता है कि जब ये आवाज़ आएगी तो मुन्ना क्या हो जाएगा, नींद की तरफ जा रहा होगा। अम्मी को भी चाहिए, अब्बू को भी चाहिए। मुन्ने को पकड़ा, ठीक है, अब तो सर्दी का दिन है, ब्लैंकेट में पकड़ के इसको जो है वो ये तरस लगा दी। कान में बच्चों के सिर्फ नाते जाएं, छोटे बच्चों के नाते हैं, गाने वगैरह नहीं। दुर्शे अल्लाह। एक और आई है जहन में, सुनाओ मेरे बच्चे। अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाह अल्लाह अशजार के परतोरे पड़ा, अल्लाह 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 अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पढ़ के भी सुला सकते हैं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली, दूसरी तरफ ना, मीठा मदीना दूर है। आप में से आती है किसी बच्चे को? इसको आती है, हाथ खड़ा करें। सुनी तो होगी आप लोगों ने, याद था? नहीं, चलें। तो इस किस्म की आप तर्ज पढ़ के मुन्ने को सुलाने वाली आदत। और एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात में आता है, उनके जब विलादत हुई तो सब घर वालों ने जहन बना लिया कि इनके सामने अल्लाह का नाम लेना है। अब जब सब ने अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया, वो जब भी आते अल्लाह 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 पढ़ते, तो उनकी ज़बान से पहला लफ्ज़ भी क्या निकला, अल्लाह। तो जैसे छोटा मुन्ना, छोटी मुन्नी, इनके सामने आप नाते ही सुने, ठीक है, वैसे भी नाते ही सुने। घर में नात खानी का ही माहौल बनाए, नानी भी नाते पढ़ें, दादी भी नाते पढ़ें, अम्मी भी नाते पढ़ें, अब्बू भी नाते पढ़ें, मुन्ना भी। फिर जो छोटा वाला मुन्ना है वो भी क्या पढ़ेगा। लेकिन सब गाना सुन रहे हैं, बड़े भी गाने सुन रहे हैं, घर में गाने चलते हैं, तो ये छोटा मुन्ना जब बड़ा होगा तो ये भी क्या बोलेगा, ये वाला गाना लगाओ, ये वाला गाना लगाओ। किड्स मदनी चैनल देख रहे हैं घर वाले, तो ये छोटा मुन्ना भी क्या देखेगा, किड्स मदनी चैनल देखेगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। बच्चियाँ आ जाएं जल्दी जल्दी, पर चल आई हैं? नहीं, नाम बाजी? सफा। सफ़ा, क्या सुनाएंगी? पानी पीने की सुन्नत है। सुनाइए। पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी 3 सातों में पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना चाहिए। और पानी पीने के बाद आप लोग आ जाएं अगर आना है तो। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। शाबाश, बैठिए। अब्बा जी, नाम? सादिया। क्या सुनाएंगे हम? आयतल पीछे कुर्सी। पीछे आयतल कुर्सी। पहला कलमा सुना दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश, बैठिए। आप आइए बाजी। नाम? हरम फातिमा। क्या सुनाएंगे हरम फातिमा? सोते वक्त की दुआ। सुनाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ये है भाई सोते वक्त की दुआ? मना कर रहे हैं, नहीं आ रही ध्यान में? सो के उठने के बाद की
नहीं आ रही? बैठिए। नाम? मिरहा। मिरहा, क्या सुनाएंगी? खाना खाने के बाद की दुआ। चलें सुनाइए। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। पहले की क्या है? हैं? पहले की क्या है? खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। शाबाश शाबाश। और अच्छे अंदाज से पढ़ें। कौन से? चलाई मेरा चलाई। नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सूरतुल कौसर की तिलावत सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम, माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह, दोबारा चलाइए इनकी कॉल। अच्छा, हदीस पाक सुनाइए। उनका नाम क्या है? आप स्पीकर में आवाज कम आ रही है ना, दोबारा चलाइए। नाम बताइए। मोइनुद्दीन। अच्छा, गुस्सा ना करो। दावत इस्लामी। चलें जी, जाते आते हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम करेंगे और एक कलाम शामिल करेंगे और इसके साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करें। ऐसा कलाम पढ़ें, सब बच्चे मिलके पढ़ें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, 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 बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे, जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे, सीखे देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया